Warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to call Mubashira for tilawat for this session. Mubashira, please unmute yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Paji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It gives me immense pleasure to welcome you all to this Microsoft training workshop. Whether you are a student stepping into the world of technology, teacher, upgrading your skills, a professional, or looking to enhancing the productivity, this training, inshallah, has been designed keeping you all keeping you all in our mind. So, not taking too much of time, I will like to invite Rahmatulisa Sahiba, who is the Secretary of Jamaat Islami Hind, to welcome you all and inaugurate this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Secretary Marcus Shaykh Sarafaz Sahiba, Assistant Secretary Rabia Basri Sahiba, who is taking the initiative to conduct this online workshop, and all those who have joined today. To learn something. It's not something new, but whatever we know, we need to always update. So हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इतना सारे लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और मुझे हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया इंचार्ज और असिस्टेंट सेक्रेटरी राबिया बसरी साहिबा को और बाकी सब लोगों को भी अप्रिशिएट करना है, मुबारकबाद देना है कि आप लोग एक अहम मौजू पर, एक अहम प्रोग्राम के अहम एक्टिविटी आप लोगों ने शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मौका मिलेगा, और दुआ है कि हम सब के लिए जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो स्किल्स, वो नॉलेज सीखने का दें, और जो कुछ हमने सीख लिया और सीख रहे हैं उसको सही तरीके से हमारा आखिरत के लिए, आखिरत का कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का मौका तौफीक अता फरमाए। हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद का पहला हुक्म इकरा है। इकरा बिस्मि रब्बिक लदी खलक। इकरा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुताला करो, कुरान मजीद पढ़ो, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो जो नॉलेज, जो जो स्किल्स हर जमाने में नया नया चीज आते हैं, वो आप लोग सीखना है। एक मोमिन का जिम्मेदारी है कि हम चीजें सीखना और हम अपने आप को अपडेट करना। आजकल हम ये नहीं कह सकता है कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो वो इलिटरेट है। आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, फिर भी आप इलिटरेट हो सकता है जब तक आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल सही तरीके से, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने में अगर आपको स्किल नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो आप इलिटरेट्स के बराबर है। क्योंकि आजकल का ज्यादातर गुफ्तगू, ज्यादातर कम्युनिकेशन
पूरा ज्यादा नरेटिव बिल्ड करना, ये सब चीज टेक्नोलॉजी के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए ही हो रहा है। तो उसको हासिल करना हमारे लिए मेरे ख्याल से फर्ज किफाया नहीं, वो एक फर्ज आइन है। तो अगर एक चीज काबिल कबूल होना चाहिए, हमारा ये काम काबिल कबूल होना चाहिए, तो उसके लिए तीन नुक्ते बहुत अहम है। सबसे पहले हमारा नीयत ठीक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो काम हमको करना है, वो काम करने के लिए जो स्किल्स, जो जरूरियात है, वो भी हम करना पड़ेगा। और माशाल्लाह असल में वो जो असल काम क्या है वो भी करना है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना हमारे लिए फर्ज है, हमारा काम है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमारा नीयत सही होना चाहिए। और उसके बाद वुदू करना है। अगर वुदू करने के लिए पानी नहीं है बोल के हर वक्त हम तयम्मुम नहीं कर सकता है ना, तो पानी के लिए इंतजाम करना है। और पानी नहीं है तो उसके लिए कैसे हम इंतजाम करना है। और नमाज के लिए जगह नहीं है तो मद्द हजरात के लिए मस्जिद बनाना है। इस तरह का हर एक काम के लिए तो हमारा दौर कम्युनिकेशन का दौर है, नरेटिव बिल्डिंग का दौर है। तो इस्लाम के हक में राया आमा बदलना हम चाहते हैं। राया आमा कैसे बदलेंगे? हम जितना हो सकता है उतना जल्दी स्पीड के साथ हमारा कम्युनिकेशन करने में भी हम कामयाब होंगे। और डाटा जमा करना, इस तरह का बहुत सारे चीज़ है जिसके लिए अ, हमको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए वो हम सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा लोग कहते हैं कि 10 घंटे का काम 10 मिनट्स में हो जाएगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी ठीक से इस्तेमाल करना आता है। कभी कभी ऐसा भी होते हैं कि 10 घंटे का काम 1 मिनट में भी हो सकता है। तो इतना आसान है। बहुत एक क्लिक ऑफ द बटन और माउस मूव करके हमको बहुत सारे काम जो हम 1 घंटे के अंदर करते हैं वो 1 मिनट के अंदर, तो हमारे लिए तो करने के लिए बहुत काम है। तो वो करने के लिए अगर हमको एक आसान तरीका मालूम कर सकता है तो वो बहुत अहम है। तो इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी। और ये भी मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि आप सस्टेनेबल होना चाहिए सब्र के साथ, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी बहुत अहम है इस तरह का काम में। जो आप थियोरेटिकली सीख रहे हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, लेकिन जो आप सीख रहे हैं उसको आप खुद ट्राई करके देखना है। जिस तरह हम स्विमिंग और साइकिलिंग करना है तो थियरी सीखने में कोई फायदा नहीं है। आप खुद वो सुनने के बाद विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही आप उसको खुद कोशिश करके देखना है। वहां कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो दूसरों से पूछ कर आप करने के लिए कोशिश करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को, इस अटेम्प्ट को कामयाब रखे, कबूल करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जजाकल्ला खैर रहमतुन्निसा साहिबा। सो जिसकी इंतजार है हमें आज, इंशाल्लाह उसकी अब शुरुआत करेंगे। तो मेरी बहनों, आप सब अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें और उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करें। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर कर रही हूँ, देखिए। आप लोगों को नजर आ रहा है ना? जी, आप टेस्ट चार्ट बॉक्स यूज कर सकती हैं वहां पे, और वहां पे मुझे आप टेस्ट कर सकती हैं। जी, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने का है, और इसमें फर्स्ट डे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वी आर गोइंग टू लर्न ओपनिंग ए न्यू फाइल, डॉक्यूमेंट, टेस्ट करना किस तरह से है, और फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट का साइज को चेंज करेंगे,
अप्लाइंग बॉल्ड लेटर्स किस तरह से करना है, इटैलिक किस तरह से बनाना है इसको, नंबरिंग, बुलेट पॉइंट्स देने का, लेफ्ट राइट सेंटर किस तरह से करना है, और साथ में अनडू, रीडू, सेविंग द डॉक्यूमेंट, यहाँ तक आज सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब तैयार हैं, रेडी टू गो? इंशाल्लाह आपने डॉक्यूमेंट मेरा जैसे मैंने आपने ओपन किया उस तरह से आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा जो है, हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रही हूँ, जैसे कीबोर्ड में आप लोगों को मेरा ख्याल से टाइपिंग आता होगा। तो मैं अपना नाम लिख रही हूँ। ओके, दिस इज माय नेम राबिया बसरी। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ टाइपिंग करें। ये अगर फॉन्ट, अगर आपको लगता है कि इसका फॉन्ट जो है सही नहीं है, तो हम इसके फॉन्ट्स को चेंज करेंगे। फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए आपको माउस यूज करना है और राइट क्लिक करके माउस को इस तरह से हाईलाइट करें। जी, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे वहां पे चार्ट बॉक्स में इंडिकेट करें कि आप फास्ट जा रही हैं, तो मैं थोड़ा सा स्लो भी चले जाऊंगी। जी, इज इट ओके? मुझे कुछ भी मैसेज नहीं आ रहे चार्ट बॉक्स में। जी, अब मैं यहाँ पे देख सकती हैं आप कि फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। तो फॉन्ट के पास यहाँ पे एरो मार्क है, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकती हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। तो ये चेंज हो गया है अभी। इसी के साथ साइड में एक फॉन्ट साइज है, हम यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हैं। हम 11 पे थे, ये 12 है, 14, 16, 18, आपकी मर्जी, जितना साइज आप लेना चाह रहे हैं उतना साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, विच ऐप? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा था हमने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज कर रहे हैं। लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रही होंगी या कंप्यूटर डेस्कटॉप होगा, तो आप उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करें। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, मैं दोबारा दिखा रही हूँ, मैंने टाइप किया, आई एम हियर टू लर्न वर्ड एप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर रही हूँ दोबारा, माउस को इस्तेमाल करते हुए, राइट क्लिक करते हुए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, इस तरह से हाईलाइट करते हैं। और इसको ऊपर यहाँ पे देख सकती हैं आप, मैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाती हूँ। आप, मेरा माउस का आपको नजर आता होगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फॉन्ट का चेंज करने वाला। तो हम यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कि फॉन्ट किस तरह से नीचे चेंज हो रहा है। चेंज हो गया, देखिए फॉन्ट हमारा। ओके, फॉन्ट के साथ साथ हम इसका साइज भी चेंज कर रहे हैं, इस तरह से हम साइज भी चेंज कर रहे हैं। ये क्लियर है सबके लिए? आगे चलो। तो इसके बाद हम इसको बोल्ड लेटर्स में भी कर सकते हैं, जिस तरह से दोबारा हम इसको माउस को यूज करते हुए हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पे बी नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड बोल्ड। तो आप इसको बोल्ड लेटर्स में भी चेंज कर सकती हैं। इसी के साथ आई नजर आ रहा है आपको, इसको हम इटैलिक कहते हैं, तो इस तरह से इटैलिक में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक को अंडरलाइन करना है आप, तो इसके यू जो है ये अंडरलाइन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडरलाइन हो गया है। तो आज मैंने सिर्फ ये 5 वाले लेटर्स ही सिखा रही हूँ। एक तो फॉन्ट साइज करना, और दूसरा फॉन्ट का साइज को चेंज करना, बोल्ड किस तरह से करना है, इटैलिक और अंडरलाइन। मुझे लग रहा है कि आपने इन 5 को सीख लिया होगा। अगर नहीं तो आप चैट में मैसेज डालें। जी, आगे बढ़ूं?
जी लर्न, यस जी लर्न किया है, जजाकल्ला खैर। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, अब इसके बाद हम सीखेंगे इसमें से नंबरिंग करना किस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा राबिया बसरी मैंने लिखा है, ये मेरा नंबर 1 है, तो आप यहाँ देख सकती हैं ऊपर टाइम्स न्यू रोमन साइज 18, उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, आप उसको क्लिक कीजिए। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, आपको मेरा कीबोर्ड मेरा माउस नजर आ रहा है, ये मेरा माउस है। ओके, ये मेरा माउस है, हिल रहा है। आप थोड़ा सा ऊपर, प्लीज रिपीट और स्लो, ओके नो प्रॉब्लम। आपको मैं ये अपना नाम पे पास यहाँ पे मैं नंबरिंग जा रही हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 डॉट्स है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। Yes, I can teach in English. Okay. Now we are going to bullet the we are using the bullet points or numbering. Okay. So you can go in the first line, times New Roman size, A, capital A is there, small a is there, and A and small a is there. And in that line same, you can go to the dots. You can see 3 dots. Okay. Click that one. It will make the bullet point. Okay. So if you come to the next line, this you click it here. Once again, this is another bullet point. Okay. So you can write the test and you can make it in bullet points. So this is one more test. I'm making it as bullet point. So once again, I'm going there to points, and this is the bullet point. Okay. Hope bullet point आपने सीख लिया होगा. So you want to change the bullet point style also. So if you click the arrow mark down near the bullet point, you can see one arrow mark, click that one. You can see different types of bullet designs there. You can see dot, you can see circle, square. You can use any one of them. Whichever you like, you can use that one. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैपटॉप नहीं है तो ये सीखना मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल में आप लोग ये सीख नहीं सकेंगे. सो लैपटॉप इज मस्ट. आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट वी नीड लैपटॉप. सो and using not only bullet points, we can use numbering also. See, you can go next to the dots. One numbering is there, 1 2 3. You can click any one of them. Okay. So like this is 0.2, this is 0.3. Okay. Like this numbering also we can make. Am I clear to you? Please answer me. जितना है ये आपने सीख लिया? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. आयशा लिटिल बिट स्लो जाना है. ओके, हाँ दोबारा मैं आपको बता देती हूँ. जी, आपको मैंने पहले फॉन्ट को चेंज करना मैंने आपको बताया था, तो आपको दोबारा मैं फॉन्ट चेंज करके दिखाती हूँ. ओके. So the font is Aptos body. So I'm going to change this one to like how I said you, किस तरह से आपको highlight करना है using your mouse. You have to highlight the content, and then whatever font you want, you just go to the window, to the column and just change it. That's it. You can see now the font has been changed. Okay. And numbering also, you can, size of the font also you can change like this. Going to the next one. For before it was 11, now it is 18. You can increase more how much you want. Okay, you can decrease also by going back to the same place. And we are bolding these letters, same by going to the P. Just click that one. You can see the difference. See, this is without bold, and this one is with bold. You want me to make something very like a beautiful size, so I'm writing social media. ओके. और मुझे लग रहा है कि इसको मुझे इटैलिक में थोड़ा सा ब्यूटीफुल करना चाह रही हूँ, तो आई एम मेकिंग दिस इटैलिक. यू कैन सी इट इज स्लैंड, एंड आई वांट टू मेक इट बोल्ड आल्सो. दिस इज बोल्ड. ओके. एंड आई वांट टू हाईलाइट अंडरलाइन दिस वन, सो यूजिंग अंडरलाइन दिस वन. इसका साइज इंक्रीज करना चाह रही हूँ, तो आई एम गोइंग बैक टू द साइज, फॉन्ट साइज, एंड आई एम इंक्रीज द फॉन्ट साइज आल्सो. Am I clear up to here? जी, am I clear up to here?
Let me check your voice chats. Okay, jazakallah khair. Okay, alhamdulillah. Okay. So next point is we are going to learn now italic. We finish the bold, italic or formatting using bullet points. Everything is finished. Now we are going to use this one. See, social media is in left corner. We want to bring this one in the center. Once again, highlight this one. And you can see in the down bottom line, yellow color is there, red color is there. Next to that one, some lines are there. Okay, you just see and keep your mouse over there. You can see it is the align left. You want to bring to the center, go to the next one. This shows to central. Okay, click that one. You can see it in the middle of the text. Can you see that one? तो आपने अभी आपका जो कंटेंट एक लेफ्ट साइड में था तो आपने उसको सेंटर में लेके आए हैं। अब उसको आप राइट में लेके जाना है। उसके बाद में जो लाइन है उसको क्लिक कीजिए तो इट विल गो टू द राइट। ओके, जस्टिफाई करना है आपको तो आपको जस्टिफाई क्लिक करेंगे तो वंस अगेन इट विल कम बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। जब हम कोई भी डेटा लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हेडिंग हो। हेडिंग को हम सेंटर में ही रखते हैं तो आप उसको सेंटर में रखें। तो आपने अभी क्या क्या सीखा है, लेफ्ट किस तरह से करना है, राइट किस तरह से करना है और सेंटर में किस तरह से लाना है। आपने इन पॉइंटों को सीखा है। मैं अब बहुत स्लो जा रही हूँ क्योंकि आप जो है ना आराम से सीख के करेक्ट होने सीखे आप लोग। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे जी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड मी द मैसेज इन चैट बॉक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। पीपीटी में कर रहे हैं तो ये वर्ड वाले में दिस इज नॉट पीपीटी प्लीज। आई विल टीच यू पीपीटी इन द लास्ट 2 days। राइट नो वी आर just learning Microsoft Word. This is the basic Microsoft Word. If you learn, you can learn Excel and Microsoft PowerPoint also. So please open your Microsoft Word and learn this one. आप Microsoft Word पहले सीखेंगे तो उसके बाद Excel सीखना, PowerPoint सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप जो है अभी डॉक्यूमेंट में किस तरह से टाइप करना है आपने सीख लिया है। इंग्लिश में आपको टाइप करना ये सीख लिया। इंशाल्लाह हम एडवांस में आपको उर्दू में किस तरह से टाइप करना है और हिंदी में किस तरह से टाइप करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब इसके ऊपर हम इसको सोशल मीडिया जो है हम इसको दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल ये है। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कैपिटल ए को क्लिक करेंगे तो साइज ऑफ द वन विच यू हैव हाईलाइटेड विल इंक्रीज। उसके साइड में जो छोटा ये है अगर हम उसको करेंगे तो साइज विल डिक्रीज। देखिए आपका साइज डिक्रीज हो गया है। एंड नेक्स्ट टू दैट दोनों ये एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए है, आप उसको क्लिक कीजिए तो सेंटर केस आएगा। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस जिस तरह से लिखते हैं तो स्टार्टिंग लेटर विद द कैपिटल रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल। देखिए मैंने क्लिक किया उसको तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ये मेरा कैपिटल था वो भी स्मॉल लेटर्स में आ गया है। और अपर केस जब करेंगे तो पूरे लोअर केस करेंगे तो पूरे के पूरे वंस अगेन लोअर केस में हो जाएंगे। अपर केस करेंगे तो ऑल द लेटर्स विल बी इन कैपिटल। And capitalize each word means only the first and every word of the word first letter of every word will be capital। पहले वाला लेटर जो भी है हर वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। भाई क्लिक करेंगे देखिए, कैन यू सी S is capital, M is capital, rest are all small letters। तो you have done all this 1 2 3 4 you have done। टैगल इज ये आपको मैं नेक्स्ट सिखाऊंगी, एडवांस में होगा, अब इसमें नहीं आएगा आपको। तो are you clear with this one? Let me check the chat box once again। Cannot understand, ma'am. Please explain in English, ma'am. Okay, okay. Once again, okay। So which one you didn't understand? Can you please test me which one you didn't understand? Which part you didn't understand? Are you able to clearly understand about how to open a document, testing, changing the fonts, font size, bold, italic, number, bullet, all this one is clear? Yes, all are clear, alhamdulillah। So which one you didn't understand? Once again, okay। किसी ने दोबारा someone asked me to do it once again, so I am writing once again all the tests। Okay, we are here today to learn
Microsoft Word. Okay. I have typed this one. We are here today to learn Microsoft Word. Okay. And the last we have full stop also. Now, once again, we are starting from the beginning. I am teaching you. I had typed some messages. Okay. I want to change the font. Where I had to go? To the block where font is written. You go over there and you can change whatever font you want to use. You can change. I will show you which one I like. Bakersville Boldface. I like this one. Okay, I usually use this one. So I have changed to that one. I want to increase the size also next to the font. I have the size. It is 12 now. I want to increase it. So I'm going and there and increasing to 18. Okay. The size has increased, you can see. So already it is bold. If you don't want to bold this, click the bold. It will be normal. Now you can see my text as normal. Is it clear now? Still, I'm going fast. Is it clear? Yes, I hope. Okay, clear. Alhamdulillah. Document word में कैसे करते हैं? I didn't get you. Already we are using document word only. Microsoft Word, please open Microsoft Word. Okay, and then we want to bold means once again select the content. I'm selecting the content right by clicking the mouse and go to the B and click it. Okay, now it is bold. You want to make it italic, next to that one italic is there, click I, it is italic. You want to highlight or underline something, you can underline by clicking U. Or you want to change the design also, go to the next one, arrow is there, you just click that one. You can see different types of underlining things. See, I have changed this one. Can you see the underline design has changed? Once again, I will show you. आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ. आपको underline के पास जाना है. You have to go to the underline and you can select many designs are there. See, I have changed the design once again. Okay. Can you see? Wait, I'm coming down. Okay. Can you see this one? ये आपका underline design change हो गया है. You can change like this, whatever model you want, what type of designs you want. You can do double tick. You can do it. Okay. Hope I'm clear with this one. Okay. So next we went to the this one to increase the size. Capital A is given. You can increase the size by just clicking on that one. And small a is given. If you click that one, it will come back to the original size. Okay. And next to that one, capital A and small a is there. Okay. This one is sentence case, means the first letter only will be capital, rest all the letters will be in normal and small letters. It will be just, you can say, I'm playing it, just see that one. I use the small letters. Okay. Lowercase, all the letters are small. I am using uppercase, all the letters are in capital. Capitalize each letter. Only the first letter will be capital, rest all will be in small letters. You can see that one. Okay. Now it is clear to you, sisters. Yes, I will come back to the justify one. Let me finish this one. I will go back to justify one. Okay. Okay. Next, we learn about the numbering one. So what I said you is just click over here with using the mouse and go to the dots 1, 2, 3. Click that one. You can see the bullet one. Points wise, you can write it. Okay. And you don't want this one. You want to give in numberings and go to the numbering one. Click that one. So numbering also, you can get it 1. Okay. I want to today here. We are here. And today is a second point. Maybe 2 is a third point. Okay. So I'm just making it. Okay. 3 is the fourth point. Like this, you will get it. Just you click on that one. It will automatically will give you the numbering. And numbering also you don't like means you can change it according to your choice. Like 1 with a bracket or ABCD also you can change it to ABCD, capital ABCD, or in what we say this one, Roman numbers also you can change. Okay.
दिस इज अप टू यू। आप लोग जो है इसको नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर 1 2 3 दे सकते हैं, या ABCD दे सकते हैं, स्मॉल ABCD दे सकते हैं आप, या रोमन नंबर्स में भी 1 2 3 4 इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट टुडे वी वांट टू लर्न। ओके, एनी डाउट्स? Any doubts? Up to here clear, right? No, Alhamdulillah. आपको होमवर्क भी दिया जाएगा. We will give you homework also. You had to type and you had to share. We will open the link for tomorrow or the afternoon time for 30 minutes only. We will open it. आपको एक homework दिया जाएगा. We'll send you one homework. You have to type and you have to share the document in the WhatsApp group. Okay. So whoever does the homework, or at the same time, we will say, I will share you the attendance sheet also. I can see only here 200 members have joined. 220 members are joined. I will take the screenshot of all these numbers and I will share you the attendance sheet. They have to fill the attendance. They only will get the certificate. आपको अटेंडेंस शीट शेयर किया जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग यहाँ पे 220 लोग ज्वाइन कर रहे हैं. जो लोग ज्वाइन करें वही आप जो है ना उसमें शीट में प्रेजेंट डालें और आपको ही सर्टिफिकेट मिलेगा. तो आई होप आई एम क्लियर टू दिस पॉइंट. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, next one is today we have to learn one more point, which is saving and undo. Do undo is one more thing which you had to learn. For example, by mistake we write something and we don't want to delete, we just want to undo. So go to that one. On the top you can see micros W is there, auto save is there, and one small this is called as flap disk. Flap disk is there. Next to that one you can see one arrow mark bending left to side, and the arrow mark bending to the right side. Can you see that one? Two arrow marks are there. So click the arrow mark which is bending to the left side. Okay, can you see the difference? What happened? It was like to learn, and the fourth point was Microsoft Word. When I click the arrow mark which is bending towards the left side, okay, see, it has the arrow mark. I click that one, Microsoft Word has come upstairs. You can see to learn Microsoft has become one sentence. If I click once again, you can see today to learn Microsoft Word. Okay, it has come upstairs. Once again, if you click, what happened? The full sentence has how we wrote the same sentence is there. जब मैं वहां पे इसको हम undo कहते हैं. ओके, अंडू का मतलब होता है जो हमने चेंजेस किए वापस उस चेंजेस को वापस में जिस तरह से हमने लिखा उस तरह से आ जाएंगे. तो आपने देखा था कि जब मैं वहां पे पॉइंट 1 2 3 4 थे तो हमने अंडू करते करते उसको पहले वाला स्टेटमेंट में लेके आए हैं. तो यू कैन सी 1 के पहले हमने बुलेट पॉइंट यूज किया था. इट हैज गॉन टू बुलेट पॉइंट. अगर वंस अगेन मैं अंडू करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ओनली द टेस्ट इज देयर. ओके, व्हेन आई डू गो ऑन डूइंग अंडू the only test which I have written is, you can see it right now. उसके बाद में एक arrow mark which is bending towards the right side is there. This is called redo. Okay, you just click that one, you can see the changes. I'm redoing means what happened? This bullet point was there. Once again, it has come back. Click it once again, it has become 1. Click once again, 2, 3, 4. The same changes which we did is now. You can see it. Are you clear with this point? Please, are you clear with this point? Yes, Alhamdulillah. So, मेरी प्यारी बहनों, my dear sisters, now you have learned basic how to type in the Microsoft Word. And you have learned the very important things, how to change the font size, how to increase the size, bold the letters, italic, underline. You have learned all this one. I will teach you one more thing. You can change the color also. Select all the things which are here and it is now in black. You can change the color by clicking on A, and you can see A where I'm clicking. Just select whatever color you want. You can see the change of color. Okay, this is one more thing which you learn now. I think this is, I kept it for tomorrow, but since time is there, I'm teaching it today itself. So you are changing the color also. Okay. So today this is enough. If I teach more, you may not be able to understand. So did you able to understand how I change the color? किस तरह से मैंने color को change किया? क्या आप लोगों को समझ में आया है?
Let me see your charts. Yes, Alhamdulillah. Oh, someone asked me justify. I didn't, okay, I didn't go back. Acha, I showed you how to make right, left, center, justify. I asked you, so you know. So let me show you once again. I'm highlighting all the content. Okay. So this is right now in the left side. Okay. I want to bring in the middle means center means you click to the next one. Center, you can see this one. Okay. This is the center. Actually, I have increased my Microsoft Word. That's why you can able to see corner. Now you can see it is as a center. Okay. This is the right side. Okay. When you click justify low means this is actually one thing which you had to learn in advanced level. Okay, justify low means it will come back to the back one, justify middle. So this is for the content type. This you will learn in the what we say advanced Microsoft learning. You will learn this one. Okay, right now please don't ask me this one, because this, if I tell you also, we cannot do this one, because we need a document where we can make the justification right, left, center, low, bottom, that we can do there. तो justify जो है अभी हम इसको यहाँ पे नहीं सीख रहे. एडवांस लेवल में इंशाल्लाह जब आपको सही से ये सब कुछ करना आ जाएगा तो हम justify भी सीख लेंगे वहाँ पे. Okay, so this is what we are learning today. We have 8 more minutes. Okay, और हमारा जो last point है, let me check your doubts. Okay, you want to learn how I change the color. Okay. Okay, how I change the color is, once again, I am enlarging my document. Okay. Okay, I'm just highlighting the content. You can see how I highlighted using my mouse and right click. Go to the A, you can see on top of this one, PIU, and then AB dash is there, X2, X square. This one we will use for the max one. Okay, you know, A square, B square, that one, that time we will use X square. A down 2 will be there. That is for the mathematics, we'll use that one. So right now you are not learning that one. Okay, next to that one, highlight A is there. And a pen with yellow border is there, and next to them A with brown color is there. Click that one, the arrow mark which is showing there. Okay, आप इस तरह से click करेंगे तो you can see the colors, different types of colors. Whichever color you want, you can change, or else you can go to more colors and you can select your own color also. Okay, this is how you can select. G. How to test exit header. Please don't go too long. Okay, this is only basic lessons. जो जिसको कुछ भी नहीं जानते उनके लिए है. तो हेडर को डालना, ये सब जो हेडिंग्स आप देख सकते, नॉर्मल, नो स्पेसिंग हेडिंग, ये तमाम चीजें आपको एडवांस लेवल में इंशाल्लाह जरूर हम सिखाएंगे. तो प्लीज आप बेसिक से शुरू करें, बेसिक सीखें. होमवर्क कैसे भेजेंगे आपको? हमने कहा था कि वी विल ओपन द tomorrow WhatsApp group for half an hour. So you finish the homework today or tomorrow morning, and you share us in tomorrow afternoon. Okay, I hope I am clear. So now we want to save the document. So go to the file. You can see the first one as a file. Go to the file. Okay, click the file. Okay, when you click the file, you can see home, new, open, share, info, save and save as. I'm clicking here as save as. Okay, desktop में कहीं पे भी click on that, wherever you want to save, it is up to you. Okay, you just save that day 1. Okay, so I'm saving as day 1. Okay, so my file has been saved as day 1. Someone asked me to repeat once again. Okay. अच्छा, आपका अगर आपने हेडर्स को ओपन किया है और नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा. नो प्रॉब्लम, आप छोड़ दीजिएगा. ओके, so once again I am repeating how to save. Once again I am going to the file document. Okay, click the file. You can save see it as save.
click the save. Okay. हमने यहाँ पे day one name, we have given the name as day one. Whatever name you want to give, just give that one. And wherever you want to save, just click here, save. That's it. Your document will be saved. Am I clear? Am I clear? तो आपने आज you have learned today how to open a document, how to write, type it, and to how to change the font, size, everything. Alhamdulillah. So inshallah, we will see tomorrow. 4 minutes are there. If you have any more doubts, you can ask me. Or shall I teach you once again from the beginning? Today, what we learned was can you explain about homework? I will send you tonight one small whatever we have learned today. I will ask you to make that one. I will send you as a homework. आपको जो भी मैंने अभी सिखाया है उसका मैं आपको एक छोटा सा write up लिख के send करूंगी in your groups, and you have to do that one in your Word, Microsoft Word. Okay, and then you have to send me, save as I did right now. You save in your Microsoft in your laptop and send me tomorrow using your WhatsApp. Is it clear? Your WhatsApp will be open tomorrow afternoon for only half an hour. Within that half an hour, you have to share the document. So what all we learned today was, I'm just typing it here. What all we learned today was, first one is open a document, or you can say open file. That is what we call as new file. Second one which we learned was changing the fonts. Okay. Third one we learned was font size. Fourth one is making the document or content yes, bold. Okay. Fifth thing which we learned was italic, right? Now whatever we are writing, it is in italic only because we had we clicked the italic, so it is in italic. Okay. And the sixth one is underline. And then what we learn is increasing the size. Size of the content. Eighth one which we learned is decreasing the size of the content. And then we learn letters, how to make first letter, all this one, A1, complete one, lowercase, uppercase. We learn sentence, uppercase, lowercase, sentence, capital. Okay, sentence, letter, capital. Then what else we learn? Bullet points. And then numbering, changing color of the text. Okay. Center. Then left align, right align. Okay, these are the things which we learn. And if you want to learn highlighting also, that also I will teach, because we are time is still 45 minutes, 8:45, still we are having 15 minutes. Okay, आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं इन तमाम चीजों को, आप चाहते हैं कि हाईलाइट करें तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ. जस्ट once again click the content whatever it is there. Okay, all the content I'm just clicking and making it as, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है. इसको
हम और हाईलाइट करना चाह रहे हैं. यू कैन सी आफ्टर ये, कैन यू सी हियर BIU, then in the same line capital A is there, and then one pen down yellow color is there. Click that one. Okay, if you click it will be yellow in color. मुझे येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो I want to change it. Once again you just उसको completely you take it as highlighting. Okay, and then go to the click to the next one, and small arrow mark is there, click that one. You can see different colors are there, green color, light blue color, purple color, whatever color you want, black color, your wish, it's up to you. Okay, so you can just click that one and you can highlight your content. Is it clear? Just test, please type me. अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज टाइप करें. बोल्ड, इटालिक. ओके, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, माशाल्लाह, वेरी गुड स्टूडेंट्स. बहुत जल्दी आप लोगों ने सीख लिया है, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे ही हमने सेव किया है तो हमने और दो नए चीजें सीखे हैं. व्हाट आर द टू न्यू थिंग्स व्हिच वी लर्न राइट नाउ? वन इज सेव, अदर वन इज सेव एज. फर्स्ट वी लर्न सेव एज, now we learn save. Okay, two more things we learn, and I think I didn't mention about the redo, undo also. We learn redo, undo. Okay, now once again I have written 4 letters. So what I have to do? अभी मैंने चार और चीजों को मैंने याद किया है, तो अभी मुझे क्या करना है? Once again I have to go back here. You can see this one, that is save. तो जो undo के बाद साइड में है उसको क्लिक करेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है. ओके, आपको मैं दोबारा मेरा डॉक्यूमेंट जो सेव हुआ है कहाँ पे सेव हुआ मैं आपको दिखाऊंगी. अभी मैं स्टॉप स्क्रीन करके वंस अगेन आई विल शो यू वेयर माय डॉक्यूमेंट इज. ओके, okay, this is the document which I have just now. I have closed the document. Once again you can see this is the same document which I had closed. Okay, since I have saved this one, you can see the same document. आपको नजर आ रहा है? ओके, आई विल गो बैक. नहीं, आप अभी स्टार्ट हुआ है, दोबारा देखिए स्क्रीन शेयर जो है आपका. मैंने अभी शेयर किया है तो आपको स्टार्ट हो. यू कैन सी द सेम कंटेंट, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज आई हैव सेव्ड द डॉक्यूमेंट. जब भी मैं आपको कंटेंट लिख रही हूँ इमीडिएटली आई वाज सेविंग इट, राइट? सेव जो बटन है उसको मैंने क्लिक किया था, तो ऑल द थिंग्स विच आई हैव रिटन टाइप हियर, यू कैन सी इट हियर. इज इट क्लियर? प्लीज टाइप करके बताएं अगर नहीं तो. स्क्रीन स्टॉप नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो प्लीज आपको नजर आता होगा. ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. एनीथिंग एल्स यू वांट टू लर्न? आई हैव स्टिल टाइम. लिखने के बोलूंगी या 4 लाइन लिखेंगी आप, इन तमाम चीजों को उसके अंदर आप इस्तेमाल करके बताएंगे, बस इतना ही. एम आई क्लियर? नो नीड टू. आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं बताना है. नो नीड टू डू रिकॉर्डिंग. यू जस्ट सेंड मी द डॉक्यूमेंट इन माई प्राइवेट विंडो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, वी वॉन्ट यू टू लर्न. आपको हम सिखाना चाह रहे हैं और आप सीखे, बस इतना ही है. आपको जो आसानी से कर सकती है यू डू दैट वन, डोंट वरी एट ऑल, यू जस्ट ट्राई टू लर्न इट. हमारा ये सिलसिला जो सिखाने वाला ये स्टार्टिंग है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चलेगा. एवरी मंथ आपको नई नई चीजें मिलेंगे सीखने के लिए. प्लीज आप ज्वाइन करें और सीखें. वॉट एवर द होमवर्क इज देयर इन द ग्रुप, इंशाल्लाह. ओके, I think you don't have any other doubts, so I'm closing the session. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Jazakallah khair, sisters.